नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरी में बात करेंगे एक गंभीर और लाइलाज बीमारी ब्रेस्ट एब्सेसिस के बारे में। दोस्तों, ये बीमारी महिलाओं में काफी कॉमन है। इस बीमारी में ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो जाना, सूजन आना, ब्रेस्ट की टिश्यूज में चेंजेस हो जाना या फिर अन्य कारणों से ये बीमारी होती है। इस बीमारी में डॉक्टरों द्वारा अधिकतर सर्जरी की सलाह दी जाती है और मेडिकल साइंस में इसका कोई कारगर इलाज नहीं बताया गया है। ऐसे ही इस बीमारी से परेशान थी राजुल जैन, जिन्हें 2 साल से ब्रेस्ट एब्सेसिस की बीमारी की परेशानी बनी हुई थी। उन्होंने कई जगह इलाज करवाया, कई डॉक्टरों से सलाह ली, एलोपैथी ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन हर जगह से उन्हें सर्जरी की सलाह दी गई, लेकिन उन्हें सर्जरी नहीं करवाना था। जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया, जिसके बाद उन्हें केवल 2 महीने के अंदर आराम मिल गया और आज वे एक स्वस्थ जीवन जी रही है। तो चलिए बात करते हैं राजुल जैन और उनके परिवार से कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी ने इस बीमारी को जड़ से साफ किया। मेरा नाम राजुल जैन MR9 रोड इंदौर से हूँ। इसके बाद मुझे एक स्तन में प्रॉब्लम थी। 2 साल से गंभीर हालत में थी। इस कारण मुझे 8.3.5 की गठान की संभावना बताई गई थी। इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने दिखाया था, तो उस कारण मुझे सर्जरी का बताया गया था। और इसमें खर्चा भी बहुत सारा 1 से 2 के करीब 2 लाख के करीब खर्चा भी बताया गया था। तब मैं बहुत गंभीर हो गई थी। इस कारण मुझे संपर्क हुआ मॉडर्न होम्योपैथी डॉक्टर अर्पित जैन चोपड़ा जी के संपर्क के बारे में मुझे पता चला। तब मैंने यहाँ आके संपर्क किया तो मुझे इलाज 2 महीने की दवा में मुझे बहुत आराम मिला। फिर उसके बाद एक और रिपोर्ट हुई तो उसमें मुझे पूरा मतलब क्लियर हो गया। अब इसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्द नहीं होता है और स्वस्थ हूँ पूरी तरह से। इसमें कोई परहेज वगैरह का, इस दवा में कोई मॉडर्न होम्योपैथिक दवाई में कुछ ऐसा मतलब परहेज भी नहीं बताया गया है। और होम्योपैथिक दवाई पहले परहेज बताया था, ऐसा नहीं खाना, वैसा मतलब परहेज करना, तो खटाई वगैरह का। लेकिन ऐसा इस दवाई में कोई परहेज, नो परहेज है और इलाज भी बहुत अच्छा है। साइड इफेक्ट भी कोई ऐसी चीज़ों का नहीं है इस दवाई से। मैं डॉक्टर अर्पित सर जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ और मेरा आभारी हूँ कि आगे भी लोग इसी से संपर्क करें कि अच्छे से स्वस्थ रहें और आगे उनका नाम आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सब लोगों का। नमस्कार, मेरा नाम नीरज जैन है। ये मेरी धर्मपत्नी राजुल जैन है। हम MR9 रोड इंदौर में निवासी हैं। काफ़ी 2 साल पहले इन्हें स्तन में प्रॉब्लम हुई। हमने काफ़ी हॉस्पिटलों के चक्कर काटे, जांचें करवाई, जिसके अंदर काफ़ी 3.5/8 की गठान की संभावना बताई गई। फिर मेरा संपर्क डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी से हुआ। काफ़ी 2 साल तक मैं इलाज के लिए परेशान होता रहा। काफ़ी केमिस्ट पे दवाई ली, प्राइवेट हॉस्पिटलों में दवाई ली, डॉक्टरों से मिला, उन्होंने मुझे सर्जरी का बोला, जांचें हुई। 30-35 हज़ार रुपये भी हम खर्च कर चुके। फिर 2 लाख रुपए का उन्होंने डिमांड करी कि इसमें सर्जरी होगी, उसके बाद आप ठीक हो पाएंगे। फिर मैंने इधर उधर तलाश करा तो मुझे किसी ने बताया कि हम मॉडर्न होम्योपैथी करके डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर हैं जो इस प्रकार का इलाज करते हैं। फिर मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे देखते ही बोल दिया, इनको देखते ही बोल दिया कि आपका इलाज नॉर्मल है और मैं 2 से 3 महीने के अंदर आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दूंगा। फिर वैसे ही मैंने इलाज चालू करा और बहुत कम पैसों में इलाज चालू हो गया मेरा इनका। और उसके बाद मेरा पैसा भी बचा, इलाज भी पूर्ण रूप से हो गया। 3-4 महीने बाद रिपोर्ट आई, वो भी बहुत नॉर्मल आई है और आज ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और मेरा पैसा भी सेफ है। और मैं डॉक्टर साहब को अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा पूरा परिवार धन्यवाद देना चाहता है और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि काफ़ी जो लोग इधर उधर पैसा बर्बाद कर रहे हैं वो डॉक्टर साहब के पास आए, अपना इलाज कराए, पैसा बचाए और अपनी ज़िंदगी भी बचाए। ऑपरेशन से बचे। ऑपरेशन के बाद की जो परेशानी आती है, कभी कभी किसी लेडीज़ के साथ शारीरिक रूप से सुंदरता खत्म हो जाती है कि ऑपरेशन के बाद, उस प्रकार की कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई है।
और जो दवाइयाँ थी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। दवाइयाँ डेली रूटीन के साथ आप ले सकते हो और बार बार हमें दिखाने भी नहीं जाना पड़ता। महीने में एक बार दिखाने जाते थे, दवाई मिल जाती थी, फ़ोन पे सजेशन मिल जाता था। हम डॉक्टर साहब को कभी भी फ़ोन लगाते थे, एनी टाइम, रात को 10, 11, 12 बजे, जो भी, सुबह मॉर्निंग 6 बजे भी लगाते थे, डॉक्टर साहब हमें सजेशन देते थे, बराबर चीज़ों का रूटीन बता देते थे। जो उनके असिस्टेंट हैं वो भी बराबर तरीके से गाइड करते थे। और सबसे अच्छी चीज़ तो है कि इंसान का शरीर बच गया और एक बिना सर्जरी के इतनी बड़ी गठान को उन्होंने ख़त्म कर दिया 2 महीने के अंदर। फिर हमने मोमोग्राफी कराई जिसके अंदर हमारी रिपोर्ट 0.2 यानी कि 2% स्वेलिंग बताई गई। उसके बाद हमने नॉर्मली 15 दिन की दवाई ली और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए और आज ये आपके सामने बैठे हुए हैं। ट्रीटमेंट लेने के, हमें ट्रीटमेंट इन्होंने मई में दिया था और करीबन 15 से 20 दिन कंटिन्यू दवाई लेने के बाद आराम लगने लगा था और 24 से 25 दिन बाद उसने पूर्ण रूप से काम करके गठान में से स्वेलिंग मवाद निकलना चालू हो गया था, जो उसका प्रोसीजर था। और सूखने की दवाई भी उसी में मिली हुई थी, तो हमें किधर परेशानी होना पड़ा और फिर सूखने का प्रोसीजर चालू हो गया था। तो मतलब लगभग 45 दिन में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि किसी को इस प्रकार की प्रॉब्लम या किसी भी प्रकार की कैंसर से संबंधित जानकारी है या कोई भी समस्या है या उनके किसी रिश्तेदार को भी है, तो वो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर से आके मिले या उनसे मोबाइल पे, ऑनलाइन, यूट्यूब पे, उनके चैनल पे जाके उनसे संपर्क करें और अपने परिजनों का सही रूप से इलाज करा, जिसके अंदर शरीर भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और इंसान तंदुरुस्त भी हो जाएगा कम से कम समय में। हम डॉक्टर अर्पित चोपड़ा का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, हमारा पूरा परिवार धन्यवाद करता है उनका। तो दोस्तों, ये थी राजुल जैन और उनके हस्बैंड, जिन्होंने बताया कि किस तरह ब्रेस्ट एब्सेसिस बीमारी से परेशान होने पर उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन को संपर्क किया और बिना सर्जरी के इस बीमारी को मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से जड़ से खत्म किया, जिसके लिए वे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का आभार मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से जानते हैं कि मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से ब्रेस्ट एब्सेसिस और ब्रेस्ट से जुड़ी बीमारियों को कैसे जड़ से खत्म किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम मास्टाइटिस एवं ब्रेस्ट एब्सेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी इन्फेक्शन के कारण या किसी भी प्रकार की सूजन के कारण, अगर ब्रेस्ट की टिश्यूज के अंदर अगर इन्फ्लामेशन के कारण आपके ब्रेस्ट में पेन होने लगे, कुछ फ्लूइड का कलेक्शन होने लगे, पस का कलेक्शन होने लगे, तो हम उसे ब्रेस्ट एब्सेस का नाम लेते हैं। और अगर किसी कारण से अगर उसमें केवल सूजन रहती है तो हम इसे मास्टाइटिस या इन्फेक्टिव सिस्ट के नाम से देख सकते हैं। लेकिन चूंकि दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होता है, चाहे वो लैक्टेटिंग वुमेन हो या बिना लैक्टेशन की कोई महिला हो, निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम किसी भी महिला के सामने आ सकता है। और दोस्तों, ये जो स्थिति होती है ये उनके लिए काफी पीड़ादायक होती है। एक तरफ से तो वो शारीरिक रूप से काफी पीड़ा में होती है, दूसरी तरफ से चूंकि महिलाओं के लिए ये एक सम्मान का विषय होता है कि अगर हम इसे ऑपरेट करने की दिशा में सोचते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए एक मानसिक व्याधि से कम नहीं साबित होता है। तो दोस्तों, हम ऐसे ही कुछ पेशेंट के बारे में आज बात करने जा रहे हैं जिन्होंने ब्रेस्ट से रिलेटेड, चाहे वो एब्सेस की स्थिति थी या फिर फाइब्रोएडिनोमा की स्थिति थी या फिर मास्टाइटिस की स्थिति थी, या हो सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कोई पेशेंट हो, उनको केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के माध्यम से हमने न केवल रिकवर किया बल्कि उन्हें निश्चित रूप से सर्जरी से भी बचाया। और उनका जो आत्मविश्वास था वो हमने उन्हें पूरी तरीके से मेंटेनेंस बनाकर रखा और निश्चित रूप से ये एक तरीके से उनके लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हुआ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ही पेशेंट के बारे में, जैसा कि आज आपने डॉक्यूमेंट्री में सुना, मिसेस राजुल जैन, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, जिन्होंने करीब 8 सेंटीमीटर की गठान, ब्रेस्ट एब्सेस की गठान केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से न केवल डिसॉल्व किया बल्कि आज भी बिना किसी ऑपरेशन के वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही है और उन्होंने अपना जो महिला के रूप में अपना जो आत्मविश्वास है वो भी मेंटेन रखा। तो दोस्तों, ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि 8.5 सेंटीमीटर के आसपास का ब्रेस्ट एब्सेस केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से बिना किसी सर्जरी के डिसॉल्व हुआ और आज भी मिसेस राजुल जैन अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही है बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी अन्य दवाइयों के सपोर्ट के। और दोस्तों, ये जो चमत्कार हुआ केवल 3 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से संभव हुआ। और निश्चित रूप से दोस्तों, अच्छा लगता है कि जब किसी मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से जब हम किसी पेशेंट को सर्जरी से बचा लेते हैं और उसका जो आत्मविश्वास है वापस मेंटेन होता है, जिसके कारण वो हमें काफी दुआएं भी देते हैं और निश्चित रूप से उनका भी जो परिवार है, उनकी जो
खुशियां हैं, वो उन्हें जिस तरीके से हमेशा चाह रहती है कि हम अपने परिवार के बीच में हमेशा खुशी खुशी अपना आत्मसम्मान या आत्मविश्वास बनाकर खड़े रहें, उससे उन्हें जो खुशी मिलती है उससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि इस तरीके के किसी भी प्रकार की जो पेशेंट्स हैं जो काफी तकलीफ वाली स्थिति में हमारे पास जब किसी बड़ी उम्मीद से हमारे पास आते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए भी एक पूरी कोशिश होती है कि हम लोग इनकी सर्जरी बचाकर इनका जो विश्वास है पूरी तरीके से मेंटेन रखें और कहीं ना कहीं इनके लिए मॉडर्न होम्योपैथी एक चमत्कार और वरदान से कम साबित नहीं होवे। और दोस्तों इसी कड़ी में अगर हम कुछ अन्य पेशेंट्स के बारे में बात करते हैं तो मिसेस नसरीन जो कि 5.5 सेंटीमीटर की ब्रेस्ट एब्सेस लेकर हमारे पास आई थी और उन्हें भी लगभग सर्जरी के बारे में बताया गया था और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से न केवल उन्होंने अपने ब्रेस्ट एब्सेस को डिसॉल्व किया बल्कि आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। इसी तरीके से फाइब्रोएडिनोमा जो कि महिलाओं में पाई जाने वाली ब्रेस्ट की कॉमन गठान के बारे में अगर हम बात करें, मिसेस माया टाक जिन्होंने करीब 40 गुणित 22 mm करीब 4 सेंटीमीटर से बड़ी जो ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा की गठान थी जिसके लिए उन्हें सर्जरी के बारे में बताया गया था, उन्होंने मास्टेक्टोमी ना कराते हुए केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से इसे पूरी तरीके से डिसॉल्व किया और आज भी बिना किसी सर्जरी के आज वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं, अपना आत्मविश्वास लेकर, अपना कॉन्फिडेंस लेकर और अपने बारे में बता भी पा रही हैं। इसी तरीके से एक और पेशेंट मिसेस साधना बिरथरिया जो कि ब्रेस्ट लिम्फेडेनोपैथी और एक्सिलरी लिम्फेडेनोपैथी से प्रताड़ित थी, उन्हें भी लगभग सर्जरी के बारे में बोल दिया गया था और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने अपनी इस पूरी लिम्फेडेनोपैथी की प्रॉब्लम को डिसॉल्व किया और आज भी वो बिना किसी सर्जरी के अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। दोस्तों ये हमने सब बात की जो ब्रेस्ट ट्यूमर और बेनाइन सिस्ट के बारे में। अगर हम बात करें ब्रेस्ट के मेटास्टेटिक या फिर एक तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, तो ऐसे कई सारे पेशेंट हैं जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर में या मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर की अवस्था में भी मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से स्टेज 3 से स्टेज 4 तक की स्टेज में भी मॉडर्न होम्योपैथी के वरदान रूपी ट्रीटमेंट से न केवल अपना ऑपरेशन बचाया बल्कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के जो उनके अन्य उपाय हो सकते थे उससे भी अपने आप को बचाया और आज दुनिया के सामने अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। इसी तरीके से कुछ पेशेंट के बारे में अगर हम बात करें तो मिसेस कांता बाफना जो कि इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली है, ब्रेस्ट कैंसर के कारण उन्होंने ऑपरेट कराया और जब उन्हें कीमोथेरेपी के बारे में बताया गया था और रिकरेंस का जो डर था जो उनके दिमाग में बैठा हुआ था, उन्होंने बिना किसी कीमोथेरेपी के केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा लिया और पिछले 4 वर्षों से वो बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी कीमोथेरेपी के, बिना किसी अन्य रेडियोथेरेपी के सपोर्ट के अच्छा जीवन जी पा रही हैं, स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं और इस बात की पुष्टि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्री में भी की। इसी तरीके से मिसेस चंद्रशिला सोलंकी जिन्होंने ऑपरेशन के बाद बिना किसी कीमोथेरेपी के केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपनी ब्रेस्ट कैंसर की रिकरेंस को बचाया। इसी तरीके से दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर के कुछ अन्य पेशेंट के बारे में बात करते हैं। मिसेस अभय महेश जिन्होंने मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज 4 की अवस्था में भी केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से निश्चित रूप से उन्होंने काफी अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए। इसी तरीके से मिसेस सीमा गुप्ता जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के मेटास्टेटिस के कारण जो 9 सेंटीमीटर मेट्रियासिनल ट्यूमर जो डिटेक्ट हुआ था उसको केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने 9 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर पर लाकर कंट्रोल किया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ब्रेस्ट सिस्ट या इससे रिलेटेड ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा, ऐसी मास्टाइटिस या एडिनोसिस, इस तरीके की किसी भी बीमारी के लिए जो महिलाओं के लिए बहुत कॉमन माना जा सकता है, ऐसी अवस्था के लिए मॉडर्न होम्योपैथी प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में अगर आप उपयोग में लेते हैं तो हमें विश्वास है कि आप बहुत जल्दी अपने इस तरीके की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी अन्य दवाइयों के सपोर्ट के। और निश्चित रूप से दोस्तों अगर किसी कारण से अगर आपको पता नहीं चलता, आप अपनी बीमारी के एडवांस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिना किसी विलंब के मॉडर्न होम्योपैथी को सेकेंडरी ट्रीटमेंट या अंतिम अवस्था के विकल्प के रूप में ही सही, लास्ट विकल्प के रूप में ही सही आप जरूर आजमावे। हमें विश्वास है कि जिस तरीके से काफी सारे पेशेंट्स ने मॉडर्न होम्योपैथी को उपयोग में लेकर जिस तरीके से कई चमत्कारिक परिणाम प्राप्त किए, ऐसा ही कुछ चमत्कारिक और वरदान रूपी परिणाम हम आपके लिए प्रदान कर पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा हमारा प्रयास भी है। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट जिसमें हम फास्ट ट्रीटमेंट देते हैं, बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का, नेचुरल और सेफ ट्रीटमेंट और एक टारगेट पैथोलॉजी पर अटैक करके होम्योपैथी का जो मॉडर्नाइजेशन करके जो हमने सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से दिया है, जिसमें हम टारगेट पैथोलॉजी को पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया के आधार पर जो दवाइयों का हमारा सिलेक्शन का तरीका है उससे हम टारगेट करते हैं। इस बात की पुष्टि आपके फिजिकल रिस्पांस में भी दिखती है और कहीं ना कहीं आपके बॉडी रिस्पांस के साथ आपके रिपोर्ट्स में भी साबित होती है। तो दोस्तों जिस तरीके से आज मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लेकर 3000 से ज्यादा पेशेंट, चाहे वो स्टेज 1 से स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट, चाहे वो किडनी फेलियर के स्टेज 1 से स्टेज 5 के किडनी फेलियर के ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की अवस्था में पहुंच चुके थे, चाहे वो ऑटोइम्यून बीमारियों से ग्रसित ऐसे पेशेंट जिन्हें
जिंदगी भर स्टेरॉइड या पेन किलर खाने की डिपेंडेंसी के बारे में बताया गया था, चाहे वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मिर्गी, माइग्रेन, थायराइड, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें जीवन भर दवाई खाने की प्रतिकूलता के बारे में बताया गया था, या फिर कई प्रकार की सर्जरी वाले पेशेंट जिन्हें सर्जरी ही एकमात्र उपाय बताया गया था, और इवन सर्जरी कराने के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं थी कि ये प्रॉब्लम वापस नहीं हो सकता। ऐसे कई प्रकार की सर्जिकल बीमारियों के लिए जो हमने काफी सारे पेशेंट्स को रिकवर करके बिना किसी सर्जरी के आज जो विश्वास के साथ उन्हें खड़ा किया है, इस बात की पुष्टि आप हमारे YouTube के चैनल पर जाकर उन सभी पेशेंट्स के प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर, उनके द्वारा बोले गए शब्दों के आधार पर, उनके द्वारा लिखे गए शब्दों के आधार पर, उनके द्वारा जो बनाए गए डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उसमें आप उनके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इवन डॉक्टर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। और न केवल दोस्तों इस तरीके की प्रॉब्लम, बल्कि कई क्रिटिकल प्रॉब्लम जिसमें कि अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज, चाहे वो कोमा की स्टेज तक पहुंच चुके हों, ऐसे कई सारे मरीजों को मॉडर्न होम्योपैथी ने दूसरा जीवन प्रदान किया है। और निश्चित रूप से दोस्तों ये जो 3000 पेशेंट का जो हमारा डेटा है, एक दुनिया के लिए किसी इंपॉर्टेंट टूल के रूप में साबित हो रहा है, और निश्चित रूप से ये किसी रिसर्च से कम साबित नहीं हुआ है। तो दोस्तों हम इसी उम्मीद के साथ कि आप मॉडर्न होम्योपैथी का ज्यादा से ज्यादा फायदा लेवें, और अगर आपको लगता है कि इन 3000 पेशेंट में से किसी भी एक पेशेंट के डेटा से आप किसी भी एक पेशेंट की सर्जरी बचा सकते हैं, तो किसी की जान बचा सकते हैं, किसी को जीवन भर दवाई लेने से बचा सकते हैं, किसी को जीवन भर स्टेरॉइड या पेन किलर की डिपेंडेंसी से बचा सकते हैं, अस्पताल में किसी गंभीर रूप से भर्ती मरीज की मदद कर सकते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से किसी भी वीडियो या किसी भी पेशेंट के डेटा से आप किसी न किसी पेशेंट को प्रेरित करें और निश्चित रूप से उनकी सहायता भी करें। अगर आपको लगता है कि इन 300 बीमारियों के लिए आप किसी भी बीमारी के लिए हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि मेरी क्लिनिक का नाम है, आकर हमसे फेस टू फेस कंसल्टेशन लेवे। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है, तो आपकी जितनी रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर देवें। हम लोग आपसे बात करके आपके द्वारा बताए गए डिटेल्स को वेरीफाई करके आपके लिए जो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की जो किट बनेगी, उसे घर बैठे भी कुरियर के माध्यम से भेज सकेंगे। और निश्चित रूप से इस तरीके की कठिन से कठिन, जटिल से जटिल और दुर्गम से दुर्गम बीमारियों पर भी मॉडर्न होम्योपैथी से आपको विजय दिलाकर दुनिया के सामने खड़ा करने की पूरी कोशिश कर सकेंगे। और निश्चित रूप से आज जिस तरीके से आपने देखा कि मिसेस राजुल जैन और उनके हस्बैंड मिस्टर नीरज जैन ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी से अपना एक निश्चित सर्जरी, जिसमें 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा बताया गया था, उसको बचाकर कॉस्ट इफेक्टिव रूप में अपनी ब्रेस्ट एब्सेस की प्रॉब्लम को, जिसमें 8 सेंटीमीटर की गठान उन्हें बताई गई थी, उसे पूरी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से डिसॉल्व किया और सर्जरी बचाई। आज उनके चेहरे पर जो मुस्कान है, उसे देखकर हमें काफी खुशी होती है, और निश्चित रूप से उनकी खुशी किसी न किसी दूसरे पेशेंट के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन पाती है। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा हमेशा लेते रहें, खुद भी इसका प्रयोग करें, दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों ये थे सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जिन्होंने हमें बताया कि मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से ब्रेस्ट एब्सेसिस जैसी बीमारी और ब्रेस्ट से रिलेटेड कई बीमारी को कैसे खत्म किया जाता है। दोस्तों अगर आप भी किसी गंभीर या सामान्य बीमारी से परेशान हैं, तो जल्द से जल्द सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को प्राथमिकता दें। और अगर आप मानते हैं कि ये वीडियो किसी के लिए मददगार साबित होगा या किसी की जान बचा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। नमस्कार, टेक केयर।